दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें अगर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर महीने 10,000 रुपए तक की मंथली इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप यूज करें या फिर आप किसी दूसरी स्कीम में निवेश करके बढ़िया बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एचडीएफसी बैंक की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, साथ ही यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और आप इसमें कितने पैसे जमा करेंगे कि आपको हर महीने 10,000 रुपए की मंथली इनकम मिल सकती है। साथ ही दोस्तों इस स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम के साथ कंपेयर भी करेंगे, ताकि आपको एक फाइनल आउटपुट मिल सके और आप अपने डिसीजन को सोच समझ के ले सके कि आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एचडीएफसी मंथली इनकम स्कीम में निवेश करना चाहिए। इसे भी हम डिटेल में कंपेयर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी के मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आखिर ये स्कीम क्या है? अगर हम मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक टाइम में एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी कि एफडी करते हैं। आपके पैसे पर जो भी इंटरेस्ट बनता है हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया जाता है। आपकी एफडी का टाइम जब पूरा होता है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दे दिया जाता है। इस स्कीम में आप मिनिमम 5,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक की एफडी करके बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर इस स्कीम की हम टाइम की बात करें तो इस स्कीम को आप 6 महीने से लेकर के 10 साल के लिए ओपन कर सकते हैं, यानी कि एफडी बुक कर सकते हैं, जिस पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन भी दिया जाता है। जब भी आप चाहें तब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इस स्कीम में आपको मंथली इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिससे आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है और आपको ऑटो रिवाइवल फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी एमआईएस स्कीम में अगर आप कितने रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने कितने रुपए की मंथली इंटरेस्ट प्राप्त हो सकती है। अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 292 रुपए का मंथली इनकम मिल सकता है। जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो आपको आपका 50,000 रुपए यानी कि मूलधन वापस भी दे दिया जाएगा। अगर आप 1,00,000 रुपए की एफडी करते हैं 4 साल के लिए तो आपको हर महीने लगभग 583 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप 1,50,000 रुपए की एफडी करते हैं तो आपको हर महीने करीबन 900 रुपए का मंथली इनकम मिल सकता है। अगर आप 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1,167 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 3,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1,750 रुपए की मंथली इनकम मिल सकती है। और अगर आप 5,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको करीबन 3,000 रुपए की मंथली इनकम मिल सकती है। इसी तरह अगर आपने 8,00,000 रुपए इस स्कीम में डिपॉजिट किए तो आपको हर महीने लगभग 4,667 रुपए का मंथली इनकम मिल सकता है। अगर आप इस स्कीम में 10,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं 4 सालों तक तो आपको हर महीने लगभग 5,833 रुपए मिल सकते हैं और 4 साल पूरे होने पर आपको 10,00,000 रुपए वापस भी दिए जाएंगे। अगर आप इस स्कीम में 17,15,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 10,000 रुपए की मंथली इनकम मिल सकती है। आप किसी दूसरी स्कीम में से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर खुद भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम में आपको एचडीएफसी मंथली इनकम स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलता है, किस टेन्योर पर आपको हाई इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक में 3 साल से लेकर 4 साल के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के बारे में बात करें तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसमें आपको सरकार की सोवरियन गारंटी देखने को मिल जाती है और दोस्तों ये हमारी वित्त मंत्रालय द्वारा गारंटीड होती है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आप दोस्तों मिनिमम 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप मैक्सिमम 9,00,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में आप मैक्सिमम 15,00,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। इस स्कीम में आपको करेंट डेट पर 7.4% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है, जो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन 1 साल के बाद 1 से 3 साल के बीच निकालने पर 2% की पेनल्टी लग सकती है और 3 साल के बाद निकालने पर 1% की पेनल्टी लगती है। आइए अब हम इसका भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो करेंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% लेके चल रहे हैं। अगर आप इस स्कीम में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 617 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 2,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1,233 रुपए मिल सकते हैं। और अगर आप इस स्कीम में 3,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 1,850 रुपए मिल सकते हैं। और अगर आप इस स्कीम में 5,00,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग
₹3083 मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने लगभग ₹5550 मिल सकते हैं। और अगर आपने 15 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट से डिपॉजिट किया तो आपको हर महीने लगभग ₹9250 मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक एमआईएस और पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर हो सकती है, आइए इसका एक हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आपको 7% तक का ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है 3 से 4 साल के टेन्योर पे। वहीं पर पोस्ट ऑफिस आपको 7.40% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एचडीएफसी में मिनिमम 5,000 रुपए डिपॉजिट करना होगा और एमआईएस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए से शुरुआत किया जा सकता है। वहीं पर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एचडीएफसी में आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और एमआईएस स्कीम में सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी में 6 महीने से 10 साल है और पोस्ट ऑफिस में 5 साल का फिक्स टाइम पीरियड लॉक इन पीरियड यहाँ पर देखने को मिलता है। गारंटी की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में कोई गारंटी फिक्स तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए डीआईसीजीसी नाम की संस्था के द्वारा आरबीआई के द्वारा इंश्योर्ड होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपकी गारंटी सोवेरियन होती है, यानी कि 100% गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो आप एचडीएफसी में कभी भी निकाल सकते हैं, पेनल्टी लगती है और एमआईएस स्कीम में 1 साल के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पेनल्टी लगती है। लोन फैसिलिटी की बात करें तो एचडीएफसी एमआईएस में आपको लोन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर हम ऑनलाइन ओपन की बात करें तो हाँ, आप नेट बैंकिंग से एचडीएफसी एमआईएस को ओपन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस एमआईएस के लिए आपको डाकघर जाना ही पड़ेगा। 5 लाख मंथली इनकम की अगर हम तुलना करें तो एचडीएफसी बैंक एमआईएस में 3,000 रुपए प्रति महीना मिल सकता है 7% रेट पर। वहीं पर पोस्ट ऑफिस एमआईएस में 3,083 रुपए प्रति महीना मिल सकता है 7.4% रेट पर। फर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में आपको हर महीने 83 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि 5 साल में यह फर्क दोस्तों 4,980 रुपए का हो सकता है। अब सवाल आता है हमें कौन सी स्कीम चुननी चाहिए, किन फैक्टर्स पर चुननी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की। अगर आप छोटी रकम जैसे 1,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको 100% सरकारी सुरक्षा चाहिए, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए जैसे कि दोस्तों 7.4% वर्सेस 7%, तो यहाँ पर 5 साल के लिए पैसा लॉक करने के लिए आप तैयार हैं तो आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की तरफ देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो आप 9 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर चाहिए जैसे कि 6 महीने से लेकर 10 साल, आपको लोन फैसिलिटी और ऑटो रिन्यूअल चाहिए, आप घर बैठे नेट बैंकिंग से ओपन करना चाहते हैं, आपको कभी भी पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है और आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो सकती है। सीधी सी बात, अगर आपके पास 9 लाख रुपए से कम रकम है और आप सेफ्टी भी चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, सरकार की गारंटी भी होती है। लेकिन अगर आपकी इनकम या फिर आपकी रकम 9 लाख रुपए से ज्यादा है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए तो एचडीएफसी एमआईएस स्कीम एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। मंथली इनकम स्कीम में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम ज्यादा बेहतर है या फिर एचडीएफसी बैंक एमआईएस ज्यादा बेहतर है? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना।